यार क्लास 10 ये चैलेंज है कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा एक भी रिएक्शन नहीं बचने वाला। क्लास 10 इस साल जो आने वाले हैं वो सारे रिएक्शंस की ट्रिक्स एंड फॉर्मूले एंड प्रॉपर सीक्रेट मेथड्स तुम्हें मिलने वाले हैं इस एक वीडियो में हम सारे रिएक्शंस देखेंगे। ऑर्डर अलग हो सकता है एनसीईआरटी से, बट एनसीईआरटी का एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा। तो ये पूरी वीडियो देखना, जहाँ जहाँ पे ट्रिक्स बताऊँ वो ट्रिक्स अपने पास नोट कर लेना। स्टार्ट करते हैं हम। देखो चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में कई टाइप के रिएक्शन है ना, हाँ कई टाइप्स के हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप है, टाइप से हम देखते हैं। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैसे हमें निकालना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल Mg+O2 जो एक रिएक्शन तुम्हारे में दिया भी हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, कैसे पता करेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए और ऑक्सीजन की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिख दो। अब इन दोनों में क्रिस क्रॉस कर दो, इसको ही बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। दोनों में क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी उससे इंटू इसकी वैलेंसी उससे, आ जाएगा Mg2O2। अब दोनों सेम है तो इसलिए उसे काट दो, 2 आपस में कट जाएंगे तो बन गया MgO। इसी तरीके की कुछ रिएक्शन तुम्हारी दी हुई है C+O2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की, ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगी। C के नीचे 4, O2 के नीचे 2, इंटू हो गया, बना क्या C2O4। अब दोनों को 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो CO2। इसी तरीके से H2 और O2 की भी रिएक्शन होने वाली है। इसके बाद यार देखो तुम्हारा दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और बाकी जो रिएक्शंस दी है ना वो भी हम आगे समझेंगे पूरे फॉर्मूले से। बट कॉम्बिनेशन में एक और टाइप आती है कंपाउंड्स के बीच। ये तो हमने देखा एटम्स के बीच, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, मैग्नीशियम एटम है। बट अगर हम बात करें, ये सब एटम है, एलिमेंट हैं, अगर हम बात करें कंपाउंड्स के बीच तब कैसे रिएक्शन होगा, उसके लिए होते हैं बेहतरीन फार्मूले। सारे फार्मूले तुम अपने पास लिख लो, नहीं तो सारी वैलेंसी, सारे ट्रिक्स और सारे फार्मूलेज मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ में दे दूंगा, बट वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लगेंगे अगर तुम खुद से नहीं लिखोगे। खुद से लिख लो, एक पूरा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बन जाएगा। देखते हैं कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैसे पता करेंगे। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है तो मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। यह आगे तुम्हारी ही बुक में लिखा हुआ है, आगे चैप्टर 3 में तुम देखोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की -1, इधर उधर वैलेंसीज भेज दो, बन गया CaOH ट्वाइस। तो इसलिए यहां पर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो नीचे आओ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है इसके बाद। अब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक मेटल का कंपाउंड होगा, उसको हम लोग जलाएंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो वो क्या बनेगा। सबसे पहले तो उसकी वॉलेटाइल गैसेस हटा दो, जो गैस है उसमें वो हटा दो, फिर जो बचा बस उसे ही लिखना है। फिर वो मेटल हो, मेटल ऑक्साइड हो, कार्बाइड हो, क्लोराइड हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर AgCl को हीट करते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें कौन सी गैस है, सबको पता है क्लोरीन गैस है। क्लोरीन तुमने अलग कर दिया, Cl2 लिख दिया, फिर उसके बाद बचा क्या, अब यहाँ पर सिर्फ Ag सिल्वर बचा तो उसे अलग लिख दिया और रिएक्शन बैलेंस कर दी। अब सेम इसी तरीके का ही पैटर्न पे ही, इसी पैटर्न पे रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसमें कौन सी गैस तुम्हें दिख रही है, CO2 अलग लिख दिया, बचा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो हमने अलग लिख दिया। यार इसी तरह से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, FeSO4 वाली और PbNO3 ट्वाइस वाली। ये रिएक्शंस के गैसेस ध्यान से देख लो, ये आ सकते हैं। यार अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, जो कि है सबसे आसान, क्योंकि इसकी है तुम्हारे पास रिएक्शन की सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज है ना तुम्हारे पास। यहाँ पर KNaCmG ये सब लिख रखा है, बट इसे याद करने का काफ़ी आसान तरीका है। कैसे, एक तरफ ये टेबल है, एक तरफ जो मैं कहता हूँ वो लिखते जाओ, मिमोनिक्स। ये एक साल पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर साइड में लिखो साथ में कैटरीना। रहा नहीं जाता। अरे के से कैटरीना यार, फिर उसके बाद NA से ने कार मांगी। देखो कैटरीना ने, C से कैल्शियम कार मांगी, M से मैग्नीशियम, कैटरीना ने कार मांगी। अल्टो जेन फरारी, फिर भी हंजी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब यहां पर ध्यान से देखो, हंजी से भी एक वर्ड है जो कि हाइड्रोजन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल हैं वो एसिड के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं, बट उसके नीचे वाले नहीं रिएक्ट करते, क्योंकि एसिड क्या होता है, एसिड में भी तो हाइड्रोजन आयन ही रिलीज होता है। सब अभी हम देखेंगे डिटेल में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आते हैं। देखो ये कुछ रिएक्शंस हैं तुम्हारी बुक के, पहला उठाओ आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब रिएक्शन टेबल में देखो,
पूरा याद करो, वही बस एक निमोनिक। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फरारी से एफ ई आ गया यानी कि आयरन, उसका क्या है अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों, क्यों सी यू कॉपर, ये नीचे आ रहा है यानी कि ये कम रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उधर उल्टा बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर कलर का चेंजेस सारे याद रखना, ये दो रिएक्शन भी सेम है। इसके बाद आता है अपना सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी वही सेम मेथड यूज़ हुआ है, रिएक्टिविटी के हिसाब से सब डिस्प्लेस हुए हैं एक दूसरे में, बट यहाँ पर ध्यान देना कि होता क्या है, दोनों के आयन्स चेंज हो जाते हैं। तो बस डबल डिस्प्लेसमेंट अगर एक बार तुमने पहचान लिया, रिएक्शन याद है, तो बस दोनों के आयन्स इधर उधर कर दो। कैसे, Na2SO4 है, इसका आयन क्या है SO4, BaCl2 का आयन क्या है क्लोराइड आयन Cl2, तो दोनों के आयन उधर उल्टे कर दो, BaSO4 प्लस NaCl, रिएक्शन बैलेंस जरूर कर देना बाद में। फिर है तुम्हारा एंड में इस चैप्टर के रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसमें क्या होगा यार, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ध्यान देना। एग्जाम्पल लेते हैं, CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। उसी तरीके से ये वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे MnO2 प्लस 4HCl। यहाँ पर यार ध्यान देना कि HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, कई लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन काफ़ी आसान है यार। अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने बोला था कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, तो इस चैप्टर की कुछ रिएक्शंस देख लो। एक रिएक्शन है हमारी कंबस्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किसी भी चीज़ को जलाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, अरे जो तुम्हारी बुक में दिया भी है यार, नेचुरल गैस की बर्निंग, CH4 प्लस O2 इक्वल्स क्या बनेगा, कैसे पता करेंगे। याद रखना, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन उसमें है, कार्बन है, तो निकलेगा क्या, उसी की ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी कि वाटर और कार्बन का ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमेशा हर बार। बस फिर रिएक्शन बैलेंस कर देना जैसा कि इसमें हुआ है। और एक और इस चैप्टर में दिया है रेस्पिरेशन का। यहाँ पर देखो, ग्लूकोज कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाना, हाइड्रोकार्बन्स है ना ये, तो इसमें क्या क्या रिलीज होगा, वही CO2 प्लस H2O, और उसके आगे एनर्जी निकलती है, ये तो तुम्हें साइंटिफिकली पता है रेस्पिरेशन में। अब हम जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो और आसानी से सारे फॉर्मूले से तुम्हारा सब कुछ, सारे रिएक्शंस वहाँ होंगे। एसिड्स पे आते हैं पहले, इसके कुछ फॉर्मूले देखो। मेटल प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल खुद से तुम ले सकते हो, जैसा ये वाला है। अब बेस के साथ भी यही कुछ होगा, बट पहले हम एसिड्स का सारा देख लेते हैं। फिर अगर एसिड रिएक्ट करे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों ही केस में बनेंगे, क्या बनेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब कुछ अलग कर दो, यानी कि वाटर अलग लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड अलग लिख दो, फिर जो बचा वही सॉल्ट बनेगा। आसानी से तुम समझ सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, तो सोडियम कार्बोनेट और HCl, तो सबसे पहले CO2 अलग कर दिया, H2O अलग कर दिया। तो सॉल्ट कैसे बनता है, एक एनायन होता है, एक कैटायन, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन। पॉजिटिव क्या है इस रिएक्टेंट्स में, देखो पॉजिटिव है सोडियम, निगेटिव है क्लोरीन, तो यहाँ दोनों का मिला के बन गया NaCl। उसी तरीके से नीचे भी वही रिएक्शन कुछ। इसके बाद देखो मेटल हाइड्रोक्साइड याद रखना, जब भी रिएक्ट करेगा गैस के साथ तो बनेगा वाटर प्लस मेटल और गैस का कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारी बुक का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है गैस CO2 के साथ, तो बन रहा है वाटर अलग कर दिया, प्लस गैस के साथ कंपाउंड बना रहा है मेटल। गैस क्या है CO2, मेटल क्या है Ca, तो बनेगा क्या CaCO3। थोड़ा सा ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी में अगर एक्सेस CO2 मिला दिया तो अपना बन जाता है सॉल्यूबल कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन यार थोड़ी याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके नीचे आ जाओ, एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड प्लस बेस से तुम्हें सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, तीन चीज़ें समझ में आने वाली है। कैसा, अगर एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर, बट ध्यान रखना कि कहीं पर अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो भी सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। और उसी तरीके से कहीं पर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ, तो भी सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि वो भी जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो भी बेस होता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, तुम्हारी बुक में दी भी हुई है ये बात।
और फिर नीचे ये बात नहीं दी गई है बट ये इंपॉर्टेंट है, एमोनिया प्लस एसिड, अगर एमोनिया और एसिड का रिएक्शन करवाएं तो एमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, वही क्रिस क्रॉस मेथड। एक एग्जांपल यहाँ पर तुम देख सकते हो। अब इसके बाद बेस का रिएक्शन है, तो बेस में सबसे पहला रिएक्शन है मेटल के साथ रिएक्शन, बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग करो एग्जाम्पल में देखो, फिर बचा क्या, जिंक बचा है और NaOH, NaO बचा है, H से तो हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया। तो NaO और Zn कैसे रिएक्ट करेंगे यार, ये जानने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ZnO2 की वैलेंसी क्या है -2 और Na की 1, तो बनता है Na2ZnO2। बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तुम्हें किसी कंपाउंड की वैलेंसी देखने को, क्योंकि यार तुम्हें सिर्फ एक ऐसा रिएक्शन है इसमें कोई कंपाउंड की वैलेंसी यूज़ हुई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना ये रिएक्शन। नेक्स्ट, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अरे अभी बताया था ना मैंने, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, इसलिए वही रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके बाद चैप्टर की जो सॉल्ट्स में है ना कुछ रिएक्शन की, कैसे सॉल्ट्स बनते हैं या मतलब अलग अलग सॉल्ट्स का रिएक्शन दिया है, तो यहाँ पर ये पूरी मैकेनिज्म है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं तुम्हारी बुक के, समझ लो। ये तो आएंगे ही आएंगे और बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाले नहीं हैं, जहाँ पर भी लॉजिक है वो सारे रिएक्शंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 सबसे पहला मेटल प्लस ऑक्सीजन, देखो दिया है तुम्हारी बुक में, मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल यहाँ तुम्हारे सामने है कॉपर और ऑक्सीजन का। अब इसके नीचे हम काफ़ी ध्यान से देखते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं यार, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें। तो मेटल ऑक्साइड कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, बताया था। बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें भी कुछ वही सीन होने वाला है। देन उसके नीचे यार दे रखा है कि मेटल ऑक्साइड और वाटर अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जनरली यहाँ पर ये 2 रिएक्शंस जो दे रखे हैं तुम्हारे, बट हम पूरा लॉजिक से समझने वाले हैं, एक मेटल का समझने वाले हैं, जो तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज में दिया है। कैसे मेटल प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेन यही रिएक्शन हमें समझना है। तो यार एक तरफ खोल लो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज और एक तरफ सारे मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो रिएक्टिविटी ऊपर जाते हुए बढ़ रही है, ठीक है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे ही रिएक्ट करने वाला वाटर का टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि जब खुद मेटल इतना रिएक्टिव है तो वाटर को और बॉयल करके गर्म करके क्यों रिएक्टिव बनाना है, ठंडे ही पानी से रिएक्ट हो जाएगा यार। क्या बताया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साथ हमें चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ठंडा पानी। कैसे, यहाँ पर देखो दिया है कि जब रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम वाटर के साथ तो बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी, वो अलग बात है। देखो पोटेशियम क्या है, रिएक्टिव मेटल है, काफ़ी रिएक्टिव, तो इसलिए यहाँ पर हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये बात साफ साफ लिखी हुई है। उसी तरीके सोडियम को भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये भी लिखा हुआ है। बट अब पता कैसे करें, ये तो पता चल गया कि कोल्ड वाटर है कि कैसा वाटर है, बट अब पता कैसे करें कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। याद रखनी होगी कि मेटल वाटर के साथ अगर गैसियस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, गैस फॉर्म में कैसे, मतलब एकदम गर्म कर दिया है, वेपर बना दिया उसका, तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे ठंडा वाटर चाहे गर्म, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इतना तुमने याद कर लिया। अब यहां पर आओ, तो मैंने बताया ना कि जब भी लिक्विड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लिक्विड वाटर के साथ, तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी। फिर नीचे आ जाओ थोड़ा सा, जो बिल्कुल कम रिएक्टिव मेटल हैं उनको रिएक्ट कराने के लिए चाहिए होता है अपने को कैसा पानी, बताया ना, कम रिएक्टिव तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी, यानी कि गर्म पानी, बिल्कुल वेपर के साथ रिएक्ट कराएंगे। और वेपर स्टीम यानी कि गैसियस फॉर्म में अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और वही यहाँ पर बन रहा है, चाहे वो एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो चाहे वो आयरन का रिएक्शन हो। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है तुम्हारा मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये तुम्हें पता ही है, एसिड वाले में तुमने देखा था। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन मिलेगा, ध्यान देना यहाँ पर कि मेटल के साथ सारे एसिड रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन देते हैं, बट जो HNO3 है वो एसिड नहीं रिएक्ट करता है। बट एक और एक्सेप्शन कि HNO3 के साथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स, लगभग सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाते, बट बचते कौन से, 2 मेटल ऐसे जो रिएक्ट कर लेते हैं, जिनका नाम है मैंगनीज और मैग्नीशियम। तो ये एक्सेप्शन और उसका भी एक एक्सेप्शन ये है, मैं गरीब हूं।
फिर एक लास्ट बचता है अपना मेटल ए, यानी कि एक मेटल है और सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसको बी नाम दे देते हैं। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल था वो सॉल्ट सॉल्यूशन में तब्दील हो जाएगा और जो सॉल्ट सॉल्यूशन था वो मेटल में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा रिएक्शन जिसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, और इसी के साथ सारे रिएक्शंस होते हैं स्वाहा इस बार के। तो फिर क्या, जाना जा पढ़ ले।